हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपने पहले कविताएं पढ़ी तो अब हम आरोहा बुक के जो पाठ हैं वो पढ़ेंगे। जो पहला ही पाठ है हमारा प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, तो वहाँ जो दर्शाया हुआ है वो है बोध का दाम, लेकिन जो असल सिलेबस में है वो नमक का द्रोह का पाठ है। तो जैसे ही आप क्लास में आओगे वो फिर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कुछ की बुक में है कुछ की बुक में नहीं है। तो हम दूसरे पाठ से शुरू करते हैं। पाठ को नाम दिया गया है मियां नसरुद्दीन और जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। तो प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने जो नान बाइयों के मसीहा यानी अनेक तरह की रोटियां बनाने का जो हुनर रखते हैं मियां नसरुद्दीन, उनके जीवन को यहाँ उभारा है। उनके जीवन के बारे में यह बताया गया है कि किस तरह से कैसे उन्होंने ये हुनर अपने बड़ों से बाप दादाओं से सीखा और आगे कैसे इस परंपरा को निभा रहे हैं। तो पाठ है हमारा, साहबो उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से नए गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नान भाइयों के मसीहा यानी जो नान भाई है उनमें सबसे ऊपर यानी उनके उस्ताद मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लोग उनके मसीही अंदाज का। कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गरौला मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर टपाटप आटे का ढेर संते देख ठिठके। सोचा से बढ़ियों की तैयारी हो गई, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नान भाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। तो मियां साहब का जो हुनर है ये वो है कि वो 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। हमने ये अंदर यहाँ का तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काला भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए, पेशानी यानी मस्तक पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। हमें ग्राहक समर मियां ने नजर उठाई। ग्राहक यानी ग्राहक फरमाइए, झिझक से कहा आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसीरुद्दीन ने 5000 अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार मीज तो नहीं हो यानी पत्रकार। यह तो खोजियों की खुराफात है यानी अखबार के जो पत्रकार हैं वो उनको खोजी कहा गया है, यानी अनेक तरह की खबरें वो ढूंढ के खोज करके आते हैं तब लोगों तक पहुंचाते हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों ही को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई हुई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की यानी तरह तरह की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले क्या मतलब। पूछिए साहब, नान भाई इल्म यानी हुनर लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तबोली से सीखने जाएगा। यानी उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास भी। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। पेशा यानी धंधा, खानदानी जैसे भी पहले उनके पिता करते थे, उससे पहले उनके दादा, फिर उनके
परदादा, इस तरह से उनका ये खानदानी धंधा था। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही, वालिद यानी पिता। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पैसा इख्तियार करेंगे, कि हमें घर से कहीं जाना नहीं पड़ा अपना जो पैसा यानी धंधा को अपनाने के लिए। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर, ठिकाना। आपके वालिद यानी आपके पिता मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, यानी जैसे उनका जो पिछला समय था उनकी आंखों के सामने घूम गया हो। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वाले साहब मशहूर थे मियां बरकत साहिब नानबाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियां कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद है? नसीहत यानी सीख। नसीहत कहा कि मियां काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, वजह फरमाया यानी सही आपने सवाल किया, पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहवाना है तो बताए नहीं देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है यानी गुरुजी के यहाँ जाता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, यानी जैसे हमारे लोग वाले हैं वो बच्चा कहता है अलिफ, कह बे बच्चा कहता है बे, कह जिम बच्चा कहता है जिम। यानी कोई भी कार्य है, चाहे वो शिक्षा हो या अन्य कार्य है, तो शुरुआत में आपको उसकी जो आधार है, जो जैसे अल्फाबेट वगैरह है, उनको आपको सीखना पड़ेगा। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप प्रणाम करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को याद दिलाए। कहो भाई मीर साहिब, सोया हुआ पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बात कुछ कह रहे थे न? पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा रहा पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। यानी जो लेखिका बताना चाहती है कि मियां नसरुद्दीन जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें स्टेप टू स्टेप कार्यों को सीखना पड़ता है, फिर उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में इसे ले सकते हैं कि हम पहले जैसे नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी ऐसे शुरुआत करते हैं, उसी तरह कोई भी कार्य है उसकी निचले सीढ़ी से उसको हासिल किया जाता है। और अपना ख्याल था कि मियां नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हमी पर भागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियां कल्लम के पोते अपने बचे कुछ बातों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ रहता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना नहीं सीखते, हम भट्टी बनाना नहीं सीखते, भट्टी को आंच देना नहीं सीखते, तो क्या हम सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते?
मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ने मौजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। यानी तालीम यानी शिक्षा, किसी भी कार्य की जो शिक्षा है उसकी जानकारी है, वो बड़ा ही एक रोचक कार्य होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। सिर हिलाया है साहिब माना। मियां नसीरुद्दीन जोश में आ गए, हमने न लगाया होता खोंचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियां को खोंचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? यानी लेखिका ने फिर आगे सवाल किया। मियां ने घूरा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं, सुनिए दिमाग में चक्कर काट गए है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियां नानबाई को नई चीज खिला सकते हो, हुक्म कीजिए। जहां पना यानी जिसके शहर में हम रहते हैं। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज? क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही, यानी उसकी प्रशंसा की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज होगी, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यंजन है, कोई भी खाद्य पदार्थ है कि जिसमें मैं तो उसको पकाए और उसमें जो पानी वगैरह का प्रयोग किया जाए। मियां कुछ देर सोच में खोए रहे, सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़े रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी घड़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह है सच्ची भी है कि मियां ने तरेगा यानी घूर कर देखा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जहां पकती है आंच से, समझे। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियां ने किसी और को पुकार लिया, मियां रहमत इस वक्त किधर को? अरे नहीं, शाम को मंगवा ले जो। मियां एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, जहमत यानी कष्ट। मियां ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए, अभी आती ही तो पूछिएगा, जान तो मान लेंगे, उसमें भी अब क्या देर 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए यानी छोड़कर चले गए, पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन पाया तो कहा, मजमून यानी मामला। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने साहिब बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। बावर्ची खाना जो राजा महाराजाओं का जो मैस वगैरह होता है, जो रसोई वगैरह होती है, वो। मियां ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी न? हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अभी साहिब के बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, तो यहाँ एक मुहावरा का प्रयोग किया गया है, बाल की खाल निकालना। कह दिया है कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे यानी दब्बू तरह की है तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते, वक्त से मिला लेते खूब। पर किसे मिलाते जनाब? क्या आप वक्त से? मियां हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों।
वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक है, पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं। दिल्ली के बादशाह कारोना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहां पनाह बादशाह सलामत ही है। कौन से बहादुर शाह जफर की? मियां ने खींचकर कहा। फिर अटक पटक के वही बात लिख लीजिए, बस यही नाम आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाकखाने वालों के लिए सही नाम पता जरूरी है। यानी मियां ने यहाँ नाम को स्पष्ट नहीं किया बल्कि उलझाते रहे। हमें बेटर बेटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक काट दी हो। अपने कारीगर और कौन हुए? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंदर के आसार देख यह माहौल में छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी सावधी करते हैं, यानी मान सम्मान। खाना सावधी है नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करते हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकर खानी, शीशमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाल, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूरकर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होते हैं, यानी बाहर पतले। नहीं, हाँ किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौन गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए हुए कदरदान जो पकाने खाने की कदर किया करते थे, यानी उसका मान सम्मान किया करते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाले तंदूर से निगले और हजम की। आजकल नहीं तो वो जो कदरदान लोग बचे हैं जो पकाने वाले और खाने की जो इज्जत किया करते थे, मान सम्मान किया करते थे, और ना ही लोगों की इतनी रुचियां बची है। तो जैसे आपने कविताओं के अभ्यास के प्रश्न लिखे हैं, तो यहाँ भी आप अभ्यास के प्रश्न है 5, ये आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में अच्छे से। तो ये है आपका आज का काम। लेसन को अच्छे से पढ़ें क्योंकि इससे सह प्रश्न व्याख्या के लिए, उसके अलावा एमसीक्यू और जो बड़े क्वेश्चन है वो आते हैं। तो ये पाठ आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है।